दीदी, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड। और अगर एफआईआर होना था सीबीआई का, तो फर्स्ट एक्यूज हैव बीन अश्विनी वैष्णव एंड बाय क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी द प्राइम मिनिस्टर, फॉर द सिंपल रीजन। अगर आप एफआईआर दोष, अगर आप जो दोष को साफ तरीके से आपको उसको स्थापित करना है, तो अश्विनी वैष्णव का नाम क्यों नहीं है इसमें? इसलिए नहीं है, इसलिए होना चाहिए, मैं बताता हूं। 56 इंच का सरकार ने 1129 बार रेल को पटरी से उतार दिया, नो इंक्वायरी, सीएजी रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में अगर आप पढ़ोगे, उसका मैं डिटेल्स पढ़ लूंगा कि उसने जो है विस्तृत रूप से, उसको नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएगा। सीबीआई इंक्वायरी हम डिमांड करते हैं कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय रेल संरक्षण कोष के फंडिंग को 80% के आसपास कम क्यों की? जवाब दीजिए। 20,000 करोड़ की जगह पर आपने सिर्फ 4,000 करोड़ के आसपास दिए। इसका जो सीबीआई जांच क्यों नहीं कर रहे मोदी जी के ऊपर? नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। रेल हादसा बीते कई दिन हो चुके हैं, लेकिन अब सीबीआई जांच पर पूरी फंस रही है मोदी सरकार। कांग्रेस पार्टी ने उठाए कई सवाल, कहा कांग्रेस सीबीआई जांच करा, बीजेपी खुद को देना चाहते हैं क्लीन चिट, बल्कि ये सीधे तौर पर मोदी सरकार के पूरी तरीके से लापरवाही से हुई 288 लोगों की मौत। कांग्रेस ने किया चौंकाने वाला खुलासा, विरोध भयंकर बढ़ा। दूसरी खबर, आपने पुलवामा अटैक देखा था ना, ओडिशा ट्रेन हादसे का जिक्र करते हुए बोली सीएम ममता बनर्जी, सीबीआई जांच भी सुनाई खरी खरी, पुलवामा अटैक से जोड़ा। पुलवामा साजिश मोदी सरकार की साजिश बताई जा रही थी। तीसरी खबर में बताएंगे तेलंगाना भाजपा में भयंकर बगावत, 17 नेता आपस में ही भिड़े, बताएंगे इनके बारे में। हिमाचल कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद अब प्रियंका गांधी ने संभाली एमपी और तेलंगाना की कमान, बताएंगे इनके बारे में। और 120 घंटे बाद भी 191 शवों की नहीं हो सकी पहचान। उड़ीसा रेल हादसे के लिए कांग्रेस ने पीएम मोदी और रेल मंत्री को बताया जिम्मेदार, कहा एफआईआर होनी चाहिए तो मोदी पर और रेल मंत्री पर। सीबीआई को पीएम और रेल मंत्री खिलाफ दर्ज करनी चाहिए एफआईआर, बताएंगे। बड़ी खबर, बढ़ सकती है मोदी और मोदी की मुश्किलें, सीबीआई मोदी और रेल मंत्री पर दर्ज करे एफआईआर, ये भी बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर निकल के आई है, विजय यादव जज के सामने कोर्ट रूम में, योगी पूरी तरीके से योगी का लॉ एंड ऑर्डर फेल, जज के सामने हुई हत्या, छिप गए टेबल के नीचे जज, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सब कुछ खबरें बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा मैदान, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आई, आप भले ही भूल गए हों रेलवे के उस हादसे को जिनमें 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई एक लापरवाही से सरकार की। सीएजी से लेकर के तमाम रिपोर्ट ने इस बात को पूरी तरीके से पुख्ता बता दिया कि कैसे एक लापरवाही ने, कैसे मोदी सरकार और रेल मंत्रालय की एक लापरवाही ने 300 से ज्यादा जिंदगियों को निगल लिया। लेकिन अब इस पूरे मामले में मोदी सरकार ने तत्काल हेडलाइन बनाने के लिए सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। सीबीआई भी पहुंची, लेकिन सीबीआई में बड़ा झोल दिखा। सीबीआई में ना तो साजिश का कोई एफआईआर दर्ज है, न तो सीबीआई में इस तरीके से कोई चीजें दर्ज हैं जो कि साजिश के एंगल से जांच हो सके। सीबीआई में केवल लापरवाही ही है, और लापरवाही की एफआईआर वो भी पूरी तरीके से उन निचले अधिकारियों पर हो सकती है, गाज गिर सकती है। पूरी तरीके से यहाँ पर मोदी सरकार को बचाने की कोशिश की गई है। यही कारण है कि अब 228 मौतों को जिम्मेदार का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर 288 मौतों का जिम्मेदार कौन है। कांग्रेस पार्टी ने यह सवाल किया है और सीबीआई जांच करे कि मोदी सरकार ने ट्रैक की मरम्मत और नए ट्रैक बिछाने के बजट में कमी क्यों की। सीबीआई जांच करके बताया कि बीते 4 सालों में करीब 1100 बार ट्रेन पटरी से उतर चुकी है, तो सीबीआई जांच क्यों नहीं हुई। सीबीआई जांच करके बताए कि राष्ट्रीय सुरक्षा कोष की फंडिंग करीब 80% कम क्यों की गई। सीबीआई की एफआईआर में अश्विनी वैष्णव का नाम क्यों नहीं है। सीबीआई बताए कि 3 लाख से ज़्यादा पद रेल विभाग में खाली क्यों हैं। सीबीआई पता करे कि लोको चालक से 12 घंटे से ज़्यादा की ड्यूटी क्यों कराई जा रही है। सीबीआई ये भी जांच करे कि मोदी जी द्वारा वंदे भारत के उद्घाटन में 22 करोड़ खर्चा होता है। सीबीआई ये भी बताया कि 9 साल में केवल 4% ट्रेनों में ही कवच क्यों हुआ। तो ये सीधे तौर पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए और मोदी और अश्विनी वैष्णव पर एफआईआर दर्ज करने की बात कही है। अगली एक और अपडेट, पुलवामा जैसा था ओडिशा हत्याकांड, बड़ी खबर निकल के आई, ओडिशा ट्रेन हादसा। ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर सीधे तौर पर बड़ा हमला बोला। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने ओडिशा की बालासोर में हुए रेल हादसे की जांच पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने इस दौरान पुलवामा हमले का जिक्र किया है। ममता बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया है कि हादसे को दबाने की कोशिश की जा रही है। बंगाल के मुख्यमंत्री ने बुधवार 7 जून को कहा है कि इतना बड़ा रेल हादसा हुआ, इसे दबाया ना जाए। ममता बनर्जी ने सवाल किया कि ये रेल हादसा क्यों हुआ। उन्होंने कहा है कि आपने पुलवामा अटैक देखा था ना, क्या हुआ था वहां के गवर्नर ने, इसीलिए सच सामने आना चाहिए। गौरतलब है कि उड़ीसा में कोरामंडल एक्सप्रेस दुर्घटना के बाद से पश्चिम बंगाल के सीएम केंद्र पर हमलावर हैं और वो जांच सहित अन्य मसलों पर सवाल लगातार खड़े कर रही हैं। ममता बनर्जी ने आगे कहा है कि इतनी बड़ी घटना यानी रेल हादसे को छुपाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने सवालिया लहजे में पूछा
कि सीबीआई क्या करेगी। क्रिमिनल केस है हो तो केंद्रीय जांच एजेंसियां काम करती हैं। मैं रेल मंत्री थी तो 15 लाख रुपए देती थी। पैसे दया में नहीं दे रहे हैं जो इस हादसे के लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। सीबीआई टीम का टॉयलेट में ही घुसना बाकी है। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने चुपचाप सच छुपाने के लिए मारे छापे, ये भी उन्होंने कहा है। रेल हादसे में 300 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। उन्होंने कहा है कि सीबीआई की टीम टॉयलेट में घुसना बाकी। उन्होंने सवाल खड़े किए। दीदी ने हमलावर रुख में कहा है कि ओडिशा रेल हादसे की जांच न करके सीबीआई टीम 14-15 नगर निगम में घुस गई है। सीबीआई टीम नगर उन्नयन विभाग में घुसी है। ये सब करके आप सच दबा नहीं सकते हैं। सीबीआई कहाँ कहाँ घुसी जा रही है, बस टॉयलेट में घुसना बाकी है। तो सीबीआई को लेकर के उन्होंने बड़ा हमला बोला है और कहा है कि ये खुद के साजिशों को दबाने की, खुद के लापरवाहियों को दबाने के एक भरसक प्रयास है। एक और अपडेट, तेलंगाना भाजपा में बगावत के आसार, नेता हुए अलर्ट, रडार पे आए 17 नाम, बीजेपी की बढ़ गई है मुश्किलें। कर्नाटका विधानसभा चुनाव में हार के बाद अलर्ट मोड पे चल रही ममता भारतीय जनता पार्टी को दक्षिण भारत में तेलंगाना से ही उम्मीदें नजर आ रही हैं। ऐसे में भी यहाँ पार्टी कोई जोखिम उठाने के मूड में नहीं है। खबर है कि तेलंगाना में संभावित बगावत को पार्टी ने भांप लिया है। 17 नाराज नेताओं की पहचान कर ली है। फिलहाल राज्य में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की अगुवाई वाली भारत राष्ट्र समिति की सरकार है। एक मीडिया रिपोर्ट्स के सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि इन असंतुष्ट नेताओं की सूची को काफी गोपनीय रखा गया है, जिनमें प्रदेश अध्यक्ष बंदी संजय कुमार के विरोधियों के नाम भी शामिल हैं। साथ ही केवल कुछ ही शीर्ष नेताओं के साथ साझा किया गया है। कहा जा रहा है कि नेताओं को पार्टी की बैठकों में शामिल होने या अन्य गतिविधियों का हिस्सा बनने की अनुमति नहीं होगी। रिपोर्ट्स के में शामिल सूत्रों के अनुसार बताया गया है कि भाजपा के कुछ पूर्व विधायक और जिला स्तर के नेताओं का नाम सूची में शामिल किया गया है। हालांकि अब तक भाजपा ने किसी असंतुष्ट नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। इधर पूर्व विधायक टी नंदीश्वर गौड़ ने भी ये बातें कही हैं। तो ये चीज़ें कई बगावती रुख है और दरअसल बंदी संजय कुमार के खिलाफ ये बगावत है। बंदी संजय कुमार के खिलाफ कई नेता जो उतर चुके हैं और यही कारण है कि वो बगावती रुख अख्तियार हैं। एक और अपडेट, हिमाचल कर्नाटका में कांग्रेस की जीत के बाद अब प्रियंका गांधी ने संभाली एमपी और तेलंगाना की कमान। हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका विधानसभा चुनाव में शानदार जीत ने कांग्रेस में नई ऊर्जा भर दी है। इस जीत के बाद अब कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा तेलंगाना और मध्य प्रदेश के चुनाव के लिए पार्टी अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं और दोनों राज्यों में साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस के सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया कि प्रियंका गांधी पहले ही तेलंगाना में एक और रैली कर चुकी हैं। उनको 12 जून को मध्य प्रदेश में एक रैली को संबोधित कर रही हैं और वो महिलाओं को 1500 रुपये की इनकम गारंटी की पार्टी के वादों को आगे बढ़ाएंगे। सूत्रों ने बताया है कि प्रियंका के छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर चुनाव प्रचार करने की भी संभावना है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी साल के आखिरी में चुनाव होने हैं। प्रियंका गांधी ने महिला संवाद मंच को लेकर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के अभियान में लागू किया गया था, तो सीधे तौर पर प्रियंका आक्रामक मोड में नजर आई। कहा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश से लेकर कर्नाटका तक जिस तरीके से प्रियंका का रूप देखने को मिला, इसका जबरदस्त फायदा जो है वो सीधे तौर पर कांग्रेस को हुआ। एक और अपडेट, बिग ब्रेकिंग, संजीव जीवा मर्डर केस में कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। संजीव जीवा मर्डर केस में अब बड़ी खबर निकल के आई है, जहां योगी के अपराधियों की लिस्ट हो रही है कम। क्या सरकार इसमें भी है हाथ? जज के सामने वाली कुर्सी जज साहब की थी और इसी फर्श पर जो खून है वो हत्यारोपी का है। फैसला जज साहब को सुनाना था, लेकिन जज साहब के सामने किसी और ने आरोपी की हत्या करके खुद आरोपी बन गया। इंसाफ दम तोड़ रहा, गुंडे बदमाश बेखौफ हमले कर रहे हैं। अतीक अहमद और उसका भाई था कल, आज संजीव जीवा, कल कोई और होगा। जिस तरीके से ये घटनाएं हो रही हैं, इस पूरे मामले में लॉ एंड ऑर्डर यूपी में फेल हो चुका है। किस तरीके से खुलेआम कत्लेआम मच रहा है। विपक्ष ने सीधे तौर पर योगी सरकार से इस्तीफा मांगा है। सबसे बड़ा सवाल कि इस तरीके से हत्याओं से इस तरीके की हत्याओं के पीछे कौन है और इस तरीके से हत्याओं को कौन करा रहा है। अब इस बीच नया खुलासा हुआ। वैसे तो योगी सरकार ने एसआईटी जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन शूटर विजय यादव अकेला नहीं था, कई शूटर्स और भी थी। ये भी खबर है कि संजीव जीवा को मारने का प्लान भी तैयार था। हालांकि जिस युवक ने मारा उस पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं है, उस पर कोई बड़ी गंभीर धाराओं में नहीं है। पराली जलाने जैसे कुछ मामूली धाराएं दर्ज हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से ये हत्याएं हो रही हैं, ये योगी सरकार पर सीधे तौर पर सवाल खड़े कर रही हैं। एक और अपडेट निकलते आए हैं। सुलगते मणिपुर में शांति बहाली की कोशिश के बीच मिले ग्रेनेड और हथियार। दरअसल बीते 1 महीने से मणिपुर जातीय हिंसा की आग में जल रहा है, तो वहीं स्थानीय और केंद्रीय प्रशासन इस आग को बुझाने की कोशिश में लगे हैं। बुधवार 7 जून को ऐसे ही मामले में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली, जब उन्हें सर्च ऑपरेशन के दौरान भारी मात्रा में एक गांव में ग्रेनेड बरामद हुआ। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी राज्य में लगातार हिंसा प्रभावित मणिपुर में स्थानीय लोगों और चरमपंथियों के पास से हथियार और गोला बारूद रिकवर करके अपने कब्जे में ले रही थी। बुधवार को सुरक्षा बलों के अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने अब तक संयुक्त तलाशी अभियान में 39 ऑटोमेटिक वेपन, स्वचालित मोर्टार, हथगोले और
छोटे हथियारे समेत कई चीज़ें बरामद की गई हैं। तो मणिपुर में लगातार हालात खराब है, खराब होने के बीच इस तरीके की चीज़ें निकल रही हैं। फिलहाल कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दो इस वीडियो में। इतना ही। जय हिंद, जय भारत। हमारे मांग जो है इस सरकार से काफी है, क्योंकि आपने सीबीआई से जांच शुरू करा दी। पहले तो सीबीआई ये जांच कर ली कि मोदी जी और अश्विनी वैष्णव ने 9,607 करोड़ का जो है बजट, रेलवे ट्रैक मेंटेनेंस का बजट को 2019-20 में 7,400 क्यों किया। ट्रैक मेंटेनेंस का बजट सीबीआई को जांच करनी चाहिए कि बजट मोदी जी और अश्विनी वैष्णव ने कम क्यों किया। सीबीआई ये बताएगी कि पिछले 4 साल में, आपको नहीं मालूम होगा, 1,129 बार, लेट मी रिपीट इट, 1,129 टाइम्स ट्रेन रेल पटरी से उतर चुकी है। नहीं मालूम है तो 1,129 सीबीआई इंक्वायरी क्यों नहीं हुआ। पास्ट 4 इयर्स बॉस, 56 इंच का सरकार ने 1,129 बार रेल को पटरी से उतार दिया। नो इंक्वायरी। सीएजी रिपोर्ट, उस रिपोर्ट में अगर आप पढ़ोगे, उसका मैं डिटेल्स पढ़ लूंगा कि उसने जो है विस्तृत रूप से उसको नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएगा। सीबीआई इंक्वायरी हम डिमांड करते हैं कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय रेल संरक्षण कोष के फंडिंग को 80% के आसपास कम क्यों की। जवाब दीजिए। 20,000 करोड़ की जगह पर आपने सिर्फ 4,000 करोड़ के आसपास दिए। इसका जो है सीबीआई जांच क्यों नहीं कर रहे मोदी जी के ऊपर। और अगर एफआईआर होना था सीबीआई का, तो फर्स्ट एक्यूज्ड हैव बीन अश्विनी वैष्णव एंड बाय क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी द प्राइम मिनिस्टर। फॉर द सिंपल रीजन, अगर आप एफआईआर अगर आप जो है दोष को साफ तरीके से आपको उसको स्थापित करना है, तो अश्विनी वैष्णव का नाम क्यों नहीं है इसमें। इसलिए नहीं है, इसलिए होना चाहिए। मैं बताता हूं। उसके पैसे आपने कम कर दिए। 3 लाख पद खाली हैं, उसमें 1.5 लाख पद जो है सेफ्टी से संबंधित हैं। 1.5 लाख पोस्ट ऑफ सेफ्टी। व्हाई डिडंट यू फिल इट अप। सीबीआई इसको क्यों नहीं जांच करेगी। सीबीआई को यह जांच करने की आवश्यकता है कि हमारे लोको पायलट जो है, जो ट्रेन चलाते हैं, वो 12-12 घंटे से ज्यादा ड्यूटी क्यों कर रहे हैं। सीबीआई इसको जांच करनी चाहिए। जब जांच ही हो रही है तो सीबीआई जो है पूरी दूध का दूध पानी का पानी। सीबीआई इसका भी जांच करें कि मोदी जी का हर इनॉग्रेशन में लोग बोलते हैं 22 करोड़ खर्चा होता है। 22 करोड़ वंदे भारत के लिए, उसकी अलग कहानी है, जो अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत है। 22 करोड़ फॉर द प्राइम मिनिस्टर टू इनॉग्रेट। ये जो रिपोर्ट्स है उसको वेरीफाई कर लीजिए। और लास्ट तो सुरक्षा कवच। अश्विनी वैष्णव ने इतना बढ़िया वीडियो सिनेमैटिक सीन जो है वो ट्रेन चलते हुए बोला कि हमने जीएम ने कहा कि सर क्यों चल रहे हैं, और पूरा आपको दिखा दिया। मूवी चल रहा था, एंकर कूद कूद के बोल रहे थे कि सुरक्षा कवच मोदी जी ने जो है देश में लागू कर दिया, कोई दुर्घटना नहीं होगी। सिर्फ 4% ट्रेन में जो है ये सुरक्षा कवच है। तो सीबीआई जांच इसकी करना चाहिए। इस बात की सीबीआई को जांच करनी चाहिए। क्यों 4%। 2011 में जो है इसका जो आविष्कार हुआ था कोंकण रेलवे के रिसर्च से। 9 साल से मोदी जी और इनकी सरकार है। व्हाई वाज दिस नॉट पुट। सीबीआई शुड इंक्वायर दिस, यस और नो।